नमस्कार, जय हिंद मित्रों। अनवरत लगे रहिए। सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन एक दिन ज़रूर मिलती है। कक्षा 7 की सामाजिक विज्ञान की पुस्तक चल रही है। 22वें अध्याय का पहला पार्ट कर लिया हमने। दूसरे पार्ट के अंदर आज कुछ और फैक्ट टू फैक्ट चीज़ें देखेंगे। भक्ति एवं सूफी आंदोलन। फर्स्ट ग्रेड हेतु भी ये टॉपिक महत्वपूर्ण है और रीट हेतु तो अपने है ही। सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर किया करें, क्योंकि फैक्ट टू फैक्ट चीज़ें जिनसे आपका अच्छे से रिवीजन होए जा रहा है और कुछ भी चीज़ें छूट नहीं रही किताब से। आज हम बात करेंगे उत्तरी भारत में जो भक्ति धारा बही थी उसकी। कबीर की बात करते हैं। सबसे पहले कबीर के विषय में कई चीज़ें पढ़ी होगी, लेकिन अध्याय के अनुसार देखें तो कबीर मात्र भक्त संत नहीं थे, वो बड़े समाज सुधारक भी थे। भक्त संत ही नहीं थे मात्र, वो एक बड़े समाज सुधारक थे। यूँ कहें कि सबका कान ऐंठते थे, जो भी उन्हें ठीक नहीं लगता था, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। कबीर धार्मिक क्षेत्र में सच्ची भक्ति का संदेश लेकर प्रकट हुए थे। धर्म के क्षेत्र में सच्ची भक्ति का मैसेज लेकर प्रकट हुए थे। महात्मा बुद्ध, थोड़ा मिस्टाइप हो गया, महात्मा बुद्ध के बाद कबीर, गुरु नानक आदि ने भी जातीय असमानता का विरोध किया था। कबीर जो है कर्म की श्रेष्ठता पर बल देते थे। कबीर जो है वो कर्म की श्रेष्ठता पर बल देते थे। कबीर के उपदेशों की हम बात करें तो उनके उपदेश जो है वो साखियों और पदों में हमें मिलते हैं। साखियों और पदों में कबीर ने गुरु का जो स्थान है वो ईश्वर से भी बड़ा बताया। गुरु को ईश्वर से भी ज़्यादा महत्व दिया है और इस विषय में कहा भी है। ये पंक्तियाँ देकर पूछा जा सकता है, हालांकि ये चीज़ें आपको याद होगी, ये पंक्तियाँ कई बार पढ़ी होगी आपने। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए। कबीर के बाद में साहब हम बात करते हैं गुरु नानक साहब की। यहाँ पर कुछ चीज़ें दी हुई है। आगे की जो कक्षाएं हैं, कक्षा 8, 9, 10, उनके अंदर इन महापुरुषों के बारे में विस्तार से हम देखेंगे। गुरु नानक का जो जन्म है वो 1469 ईस्वी में तलवंडी में हुआ था। ये प्रश्न पूछा हुआ है और ये अभी क्या है, फ़िलहाल पाकिस्तान के अंदर है। इसे ननकाना साहिब के नाम से जाना जाता है। पाकिस्तान में वर्तमान में ये ननकाना साहिब के नाम से जाना जाता है। नानक साहब का जन्म अपने 1469 में हुआ था तलवंडी में, और सिख पंथ के संस्थापक थे ये नानक साहब, और निर्गुण उपासना के समर्थक थे। इन्होंने कई जगह भ्रमण किया और कई जगह घूमने के पश्चात करतारपुर में रावी नदी के तट पर अपना डेरा बसाया। कहाँ पर? करतारपुर में। किस नदी के तट पर? रावी नदी के तट पर। कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है, फैक्ट टू फैक्ट चीज़ें हैं ये। और जहाँ उनके अनुयायी थे वो जात पात को त्याग कर एक जगह इकट्ठे होकर खाना खाते थे, और जिसे क्या कहा जाता था? लंगर कहा जाता था। नानक साहब ने उपासना और कार्य के लिए जो जगह नियुक्त की थी, जो जगह चुनी थी, उसे क्या कहा जाता था? धर्मशाल कहा जाता था, और जिसे आजकल क्या कहा जाता है? गुरुद्वारा कहा जाता है। नानक साहब ने उपासना और कार्य के लिए जो जगह नियुक्त की, जो चुनी, उसे धर्मशाल कहते थे, लेकिन आजकल उसे क्या कहा जाता है? गुरुद्वारा कहा जाता है। नानक साहब के बाद में हम बात करते हैं रैदास या रविदास जी की। रैदास कबीर के समकालीन थे। समकालीन के संबंध में प्रश्न पूछे तो रैदास जो है कबीर के समकालीन थे। ये रामानंद के परम शिष्य थे। रामानंद के परम शिष्य थे तथा निर्गुण भक्ति करते थे। मानव समानता उनका प्रमुख सिद्धांत था, उनका कहना था। ये पंक्तियाँ देकर पूछा जा सकता है किसने कही है, तो ये ज़रूर ध्यान में रखें। रैदास साहब कहते थे कि ऐसा चाहो राज में जहाँ मिले सबन को अन्न, और छोट बड़ो सब सम बसे, रविदास रहे प्रसन्न। अब हम बात करते हैं उत्तरी भारत के बाद में पूर्वी भारत में जो भक्ति धारा बही उसकी। पूर्व के अंदर हम देखें तो सबसे प्रमुख जो नाम आता है वो आता है चैतन्य महाप्रभु का। भक्तों में बंगाल के भक्त संतों में बंगाल के चैतन्य महाप्रभु प्रमुख संत है जो माने जाते हैं। चैतन्य महाप्रभु बंगाल के, और चैतन्य जो थे वो कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे। चैतन्य महाप्रभु किसके भक्त थे? कृष्ण के। चैतन्य महाप्रभु ने कर्म कांड की निंदा की और उन्होंने बताया कि व्यक्ति
भक्ति में लीन होकर संकुचित भावना से मुक्त हो जाता है। महाप्रभु कहते हैं कि अगर व्यक्ति भक्ति के अंदर लीन हो जाए, बिल्कुल तन्मय हो जाए, तो संकुचित भावना से, छोटी सोच से, छोटी भावना से मुक्त जो हो जाता है। महाराष्ट्र में भक्ति धारा की हम बात करें आगे, तो महाराष्ट्र के अंदर ये पूछा गया है प्रश्न, संत ज्ञानेश्वर का नाम आता है, नामदेव का नाम आता है, एकनाथ का नाम आता है, संत तुकाराम का नाम आता है और समर्थ गुरु रामदास का नाम आता है। महाराष्ट्र में अगर भक्ति धारा की बात आए तो ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम और समर्थ गुरु रामदास। और यहीं पर सखुबाई नामक महिला और चोखा मेला का परिवार भी लोकप्रिय थे भक्ति के संबंध में। इस काल के अंदर हम बात करें तो महाराष्ट्र के अंदर ही एक पंढरपुर नाम की जगह की बड़ी मान्यता थी, और पंढरपुर का जो नाम प्रसिद्ध था वो विठल नाम के एक स्थानीय देवता के साथ में जुड़ा हुआ था, उनकी वजह से प्रसिद्ध था। और विठल जी को विष्णु का स्वरूप है जो माना जाता था। कई यात्री यहाँ पर आते थे और आजकल भी यात्री यहाँ पर बहुत तादाद में जाते हैं। इसके बाद में हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं समर्थ गुरु स्वामी रामदास की। इनके मुख से सदैव राम नाम का जाप है जो चलता रहता था, और संगीत के एक उत्तम जानकार थे, बड़े जानकार थे। और ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा जाता है कि स्वामी रामदास जो है प्रतिदिन 1200 या 1200 सूर्य नमस्कार करते थे, और इसी वजह से उनका शरीर जो है वो अत्यंत बलिष्ठ था, बलवान था। 1200 सूर्य नमस्कार किया करते थे। इनका ग्रंथ है दासबोध, और दासबोध ग्रंथ की एक विशेषता ये है, ये एक गुरु शिष्य के संवाद के रूप में है। पूछा जा सकता है दासबोध ग्रंथ, और पूछा भी गया है, गुरु शिष्य के संवाद के रूप में है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक 1100 मठ और अखाड़े स्थापित किए। यहाँ पे 1108 नहीं है, 1100 है। ये 1100 मठ और अखाड़े स्थापित किए स्वराज स्थापना के लिए, और जनता को वहाँ पर तैयार किया इन्होंने। ये छत्रपति जो शिवाजी थे उनके गुरु थे, और आप भक्ति व शक्ति प्रतीक हनुमान जी के उपासक थे। ये रामदास जी हनुमान जी के उपासक थे और शिवाजी के गुरु थे। आगे चोखा मेला के विषय में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जो प्रमुख बात है पूछी गई और पूछी जा सकती है। ये महार जाति के थे जो कि उस समय अस्पृश्य मानी जाती थी। संत ज्ञानेश्वर की जो संत मंडली थी उसमें चोखा मेला का बड़ा आदर था। और जो पूछा जा सकता है वो फैक्ट ये है, इन्हें भारत के वंचित वर्ग का पहला कवि कहा जाता है। किसको? चोखा मेला को भारत के वंचित वर्ग का पहला कवि कहा जाता है। ये 22वें अध्याय का अपने सेकंड पार्ट था। तीसरा और आखिरी पार्ट और आएगा जिसके अंदर राजस्थान से संबंधित भक्ति धारा की हम थोड़ी बात करेंगे। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करके बताएं, सभी को शेयर किया करें, और पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके घंटे के निशान को दबा लें ताकि आने वाली वीडियोज़ की सूचना आपको मिलती रहे। और फर्स्ट ग्रेड की अपनी वीडियो कम्युनिटी में डाले जाते हैं। करंट है जो अपना चल ही रहा है, और रीड की क्लासेज अनवरत चलती रहेगी।